हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में हम इस तरह के अध्यात्मिक सवालों पेन फ्री करने वाले हैं और यकीन मानिए यदि आपको कुछ ये बात पता होगी जो हम करने वाले हैं तो आपको इन सवालों को देखने का नजरिया चेंज होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें बात पता होनी चाहिए हम उस पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं पॉलीनोमाइड यानी बहुपद है उसमें डिग्री कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसमें निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो बहुपद है वो दो संख्याओं से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है वेरिएबल, वेरिएबल मतलब है चरराशि, और एक होता है इनवेरिएबल मतलब अचर राशि। चरराशि अचर राशि क्या है? चरराशि वो है जो परिवर्तनशील हो यानी जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, जैसे x, y, a, b, ये सब क्या है? अचर राशि, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, परिवर्तनशील है। अचर राशि क्या है? अचर राशि मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है जो कभी चेंज ना हो, जैसे हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 5, ये सब क्या है? अचर राशि। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि किसी बहुपद में डिग्री कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बहुपद लिखा, मैंने लिखा x की पावर 7 प्लस 4x² माइनस 3x की क्यूब प्लस 4। हमें बताना है कि इस बहुपद जो है पॉलिनोमियल है इसकी हमें डिग्री ज्ञात करनी है। तो डिग्री क्या होती है? दिए गए बहुपद में किसी भी एक क्रम की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे डिग्री बोलते हैं। और पावर किसकी दी है आपने? वेरिएबल की, अच्छा चर राशि। ठीक है, जैसे हमने देखा इसमें पद कितने हैं? 1 2 3 4, और 4 में हमने देखा कि इसमें वेरिएबल यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, और उसमें वेरिएबल की पावर कितनी है? 7। तो किसी भी पद में वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसे बोलते हैं डिग्री। तो इस बहुपद की डिग्री कितनी हुई? हमने इस बहुपद की डिग्री निकाली, वो डिग्री हुई 7। क्या हुई? 7। ठीक है, हम और एग्जांपल लें। मैंने लिखा कि x² y प्लस 2x² प्लस y² माइनस 4, मैंने बहुपद ले लिया तो हमें इसकी डिग्री निकालनी है। तो देखना जरा इसमें डिग्री है, पहले वाले पर हमें देखो जरा, ये वेरिएबल है x की पावर 2 है, छोटा y की पावर 1 है। तो इसकी जो वेरिएबल है इसकी डिग्री कितनी है? 3, 2 है 3, इसमें 2 है 2 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी? यहाँ की वेरिएबल है 3, तो यानी इसकी डिग्री कितनी हुई? इसकी डिग्री हुई 3। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैं एक और एग्जांपल लूँ। ठीक है, मैंने एक और एग्जांपल लिया, जैसे मैंने लिया a की क्यूब b a प्लस b इंटू में c माइनस a और a माइनस b। ठीक है, मैंने आपसे पूछा इस बहुपद की मुझे बताओ कि डिग्री क्या होने वाली है। आप देखना जरा ध्यान से, जैसे ही हम a की क्यूब की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पे a की पावर 4 होने वाली है, और यहाँ पे करें तो a की क्यूब प्लस b तो मतलब इंटू b होने वाली है। तो ऊपर की जो डिग्री है वो 4 है, नीचे देखो जरा, जैसे हम इसे सोल्व करेंगे तो a की c की a में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी डिग्री 2 होने वाली है, यानी ऊपर डिग्री आ रही है 4 और नीचे आ रही है कितना? 2। तो इस बहुपद की डिग्री कितनी होने वाली है? 2। ठीक है, अब ये तो हमने निकाल सीख लिया डिग्री निकालनी। ठीक है, एक होमोजेनियस होती है जिसे सिमेट्रिक बोलते हैं, उस पर डिस्कस कर लें, मिसअप कर लूं। ठीक है, डिग्री आप देखना जरा, एक होता है होमोजेनियस, होमोजीनियस या सिमेट्रिक फंक्शन बोल देते हैं इसे। ठीक है, फंक्शन ये क्या है? ये है कि किसी भी बहुपद के प्रत्येक जो पद है, किसी भी बहुपद का जो प्रत्येक पद है, प्रत्येक टर्म है, यदि उसकी डिग्री समान है तो उसे क्या बोलते हैं? होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने लिखा, जैसे मैंने ये लिखा a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर क्या होगा? आप तो a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, 2ab 2bc और प्लस 2ca। ठीक है, इसकी डिग्री देखना जरा, जब हम इसे सोल्व करेंगे तो a का स्क्वायर यानी यहाँ पे डिग्री कितनी होने वाली है? 2, b की भी 2, c की भी 2। बात समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ पे देखना जरा, इसकी डिग्री कौन है? इसकी पद की डिग्री कितनी है? 2, इसकी भी 2, तो सभी की 2 यहाँ पे एक एक की हुई, एक b की, इसकी भी 2 हुई, इसकी भी 2, यानी जिस क्रम में प्रत्येक पद की डिग्री इक्वल हो उसे बोलते हैं होमोजेनियस फंक्शन, सिमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला है a की क्यूब प्लस b की क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। तो ये भी क्या है, होमोजेनियस फंक्शन है। क्यों, ए की डिग्री देखो, पहली जो टर्म है उसकी डिग्री कितनी है 3, दूसरी की डिग्री 3 है, इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी एक इसकी तो इसकी भी डिग्री कितनी है 3। ठीक है, होमोजेनियस फंक्शन। जैसे हमने पूरा एग्जांपल लें, दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हमने लिया, आपने एग्जांपल पढ़ा होगा फॉर्मूला a की क्यूब b की क्यूब और इसके बटे में यदि क्या है a प्लस b है तो इसके इक्वल क्या होता है, इसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। देखना जरा, इसमें प्रत्येक पद की डिग्री कितनी है, इसमें 3 है और जैसे यहाँ पे एक जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री 1 है। हमने देखा कि एक से एक तक होगा तो 2 2 है, यहाँ पे देखो जरा इसकी डिग्री कितनी है 2, ab इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री, तो ये क्या होगा होमोजेनियस। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे हमारा पहला सवाल है क्या है, जैसे हमसे पूछ लिया है कि a की क्यूब और ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में b की क्यूब और ब्रैकेट में c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c की क्यूब ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अपॉन में ये चल रहा है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के सवालों को डिग्री की हेल्प लेकर सॉल्व करेंगे। कैसे, हमने देखा, हम देख रहे हैं कि जो हमें सवाल दिया हुआ है इसकी डिग्री कितनी है। देखना जरा, इसकी डिग्री हमें बताया, जैसे a की क्यूब है इसकी मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करेंगे, यहाँ पे डिग्री क्या आने वाली है 5, यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे डिग्री 5 5। इसका मतलब है जो इसका अंश है न्यूमरेटर है उसकी डिग्री आने वाली 5। फिर हम देखें डिनोमिनेटर में कि यहाँ पे कितनी डिग्री है, जैसे हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 3, यहाँ पे भी 3, तो नीचे होने वाली है 3। तो फाइनली हमारे जो है यानी 5 डिग्री में से 3 डिग्री कट जाएंगे, तो इस सवाल की जो डिग्री है कितनी आने वाली है 2। तो हमारा आंसर वो होगा जिस आंसर में वेरिएबल की डिग्री क्या होगी 2। हमने ऑप्शन देखो जरा, इसमें सबकी अलग-अलग पद डिग्री एक करके, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। ठीक है, इनमें तो डिग्री है। अब इसमें देखो जरा, इसकी पर कितनी डिग्री 2, इसकी भी 2, इसकी भी 2, तो यानी आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, यानी आपने डिग्री देखना है, बस जिसमें इक्वल डिग्री हो वही उसका आंसर है। नेक्स्ट सवाल पर बात करें, देखो जरा, a की पावर 3 में b की मल्टीप्लाई करूंगा तो इसकी डिग्री क्या होने वाली है, क्या होने वाली 4। इससे देखो, जैसे a की मल्टीप्लाई a में करा तो इसकी डिग्री होने वाली 2, तो 4 में से 2 गए तो इस जो बहुपद है इसकी डिग्री कितनी आने वाली है 2। तो हम वो ऑप्शन सही होगा जिसकी डिग्री होगी 2। हमने देखा इसकी डिग्री है 3, क्योंकि 1 2 3 वेरिएबल की पावर एकक है, तो इनकी डिग्री 3 होने वाली है, तो ऑप्शन होगा इसका। इसकी डिग्री एकक है तो ये भी नहीं होने वाला। ठीक है, कहने का मतलब मल्टीप्लाई में जो है पावर है वो जुड़ जाएगी तो डिग्री में। ठीक है, इसकी डिग्री यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये इसकी डिग्री और इसमें तो डिग्री, तो यानी इसका आंसर क्या होने वाला a b प्लस b प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखा आपने, इसमें डिग्री से करेंगे। देखो जरा, जैसे मैंने इसका होल स्क्वायर करूँ तो b का स्क्वायर करूँ तो 2 डिग्री तो इसकी यहाँ हुई और एक वेरिएबल में यहाँ है, तो इसकी डिग्री कितनी आई, इसकी डिग्री कितनी आई 3 आई। और नीचे देखा, जैसे c की मैंने a में करी तो इसमें 2 वेरिएबल की मल्टीप्लाई तो डिग्री 2 आने वाली। अब 3 में से 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा आपका 1 डिग्री, तो यानी इसका आंसर वो होने वाला है जिसकी डिग्री 1 हो। हमने देखा इसकी डिग्री 3 है, इसकी डिग्री कितनी है 2 है, इसमें 1 डिग्री, तो इसकी डिग्री क्या है 1 प्लस b, इसकी डिग्री 1 का क्या है, बात क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, देखिए टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ सवाल पहले से लिखे हैं जिससे कि टाइम की बचत हो। अब इसमें दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की क्यूब माइनस x प्लस वाई माइनस जेड की क्यूब और माइनस में करके ब्रैकेट में है y प्लस जेड माइनस x की क्यूब और यहाँ पे क्या हुआ है माइनस में z प्लस x माइनस y की क्यूब। हमें इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या काम करा, डिग्री की हेल्प ली। तो डिग्री की हेल्प देखना जरा, जैसे ही मैं इसकी क्यूब कर लूंगा तो देखना सब डिग्री हो रही है, तो इसकी डिग्री 3, सभी की डिग्री 3 है, यानी आंसर वो होने वाला है जिसकी डिग्री 3 हो। हमने यहाँ पे देखा इसकी डिग्री एकक है, सबकी एकक है ना प्लस में, तो ये आंसर होने वाला है। फिर मैंने देखा x y z है, इनकी डिग्री क्या होने वाली है 3, या तो ऑप्शन नहीं हो सकता है 24 भी नहीं हो सकता इसकी डिग्री नहीं, या आपका आंसर हो सकता है 28 की डिग्री है। अब दो ऑप्शन में फंस गए, यानी इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है, तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा अलग कंसेप्ट एक और सीखना पड़ेगा। ठीक है, वैल्यू एडिटिंग वाला। ठीक है, इसमें हम वैल्यू एडिटिंग वाला कंसेप्ट सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें बताना चाहिए कि हमें कहाँ पे वैल्यू माननी है, अपनी तरफ से वैल्यू पुट करनी है और कहाँ पे नहीं माननी होती है ना। अक्सर इसकी नॉलेज सीखना होने पर कभी कभी क्या होता है, हम कहीं पे भी वैल्यू मान लेते हैं जहाँ हमें मानना भी नहीं था, और वो सवाल क्या रहता है, गलत हो जाता है या वो ज़्यादा टाइम हमारा उसमें लग जाता है। तो सबसे पहले जैसे
रखेंगे हम इसमें देखते हैं कि कहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी चाहिए और कहाँ पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि वैल्यू पुट के समय में ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस तरह का सवाल दिया हो, यानी आपको इस तरह के सवाल में आपको समीकरण दी होगी, इक्वेशन दी होगी, जैसे मैंने ये सवाल लिखा है, देखना जरा आपको गिवन है इक्वेशन कितनी है, x + y + z = 0, ये एक इक्वेशन दी है और एक इक्वेशन देने के बाद ही आपसे वैल्यू पूछ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितने हैं इसमें 3 x y z। तो किसी भी इस तरह के सवाल को करने के लिए जितने हमारे पास वेरिएबल हैं हमें उतने ही इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। ठीक है, लेकिन यदि हमें इस तरह से दिया हुआ है क्या वेरिएबल अधिक दिए हों और इक्वेशन कम दी हो, तो जितने भी वेरिएबल अधिक हैं उन्हें हम अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं। कहाँ मानने की वैल्यू, जहाँ पे हमें इक्वेशन से अधिक वेरिएबल आ रहे हो तो उन वेरिएबल को अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान इस चीज का रखना है क्या है, सबसे पहले वैल्यू कहाँ रखेंगे, जहाँ पर वेरिएबल इक्वेशन से अधिक आए। ठीक है, जहां पर वेरिएबल इक्वेशन से अधिक आए वहां पे हम उन वेरिएबल को अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, ध्यान इस चीज का रखना है बस आपको कि वहां पे आप वैल्यू मतलब 0 से 0 1 2 कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ध्यान इस चीज का रखना है कि वैल्यू पुट करते बाद वहां पे ना तो आपका अनंत बने, इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, 0/0 फॉर्म में बननी चाहिए। ठीक है, अनंत बटे अनंत ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए, आपको ध्यान इस चीज का रखना है। ठीक है, और वैल्यू पुट किसमें करेंगे, हमें वैल्यू पुट वो करना चाहिए जो इक्वेशन में सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। बात क्लियर है? ठीक है, जैसे हमने एक सवाल लिया, सबसे पहले मैं इस सवाल को उठाता हूं। ठीक है, हमें दिया हुआ है x + y + z = 0 है और आपसे वैल्यू पूछ रही है 3y² + x² + z² अपोन में दिया है 2y² - xz की वैल्यू पता है। तो यहाँ पे देखो जरा ध्यान से नोट करना जरा, यहाँ पे वेरिएबल है 3 लेकिन इक्वेशन दी हुई है 1, तो ये भी दो वेरिएबल फालतू में, तो दो वेरिएबल को अपने पास से कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, अब मैंने मान लिया, बस ध्यान इस चीज का रखना है, 0 भी मान सकते हैं, लेकिन ये भी देख लेना कि जिस मान दिया जो भी वैल्यू निकालना है उसमें ये वाली फॉर्मूला बन जाए, क्या इनफाइनाइट 0/0। ठीक है, या क्या नाम है अनंत बटे अनंत। ठीक है, यानी किसी भी तो 0/0 का मतलब है कि हम किसी भी संख्या को यदि 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट आने वाला, कहने का मतलब बटे में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये है इसमें हमने मान लो, हम अपने पास से मानने कोई भी वैल्यू मान लो, मैंने मान लिया इसमें कुछ भी मान सकते हो आप, मैंने मान लिया z = 0, क्या है z = 0, दो मान लो कोई भी z = 0 और x = मैंने y मान लिया। तो देखना जरा जब x = 1 मानना है, z = 0 है, तो y = क्या मानना पड़ेगा, यदि से जोड़ने में क्या चाहिए 0, तो मैंने y = -1 मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हो, प्लस के 2 माइनस के 2 से 0, या इसे 1 इसे -2 कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैंने क्या नाम करा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1 और z की 0 मान लिया। जब हमने इसे जोड़ा तो आया कितना, आपका आ गया 0। ठीक है, यानी मैंने वैल्यू मान लिया 2 x की y की, और जैसे ही जोड़ा तो z की वैल्यू अपना भी खुद ब खुद आ जाएगी, नहीं आ जाएगी 0। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू बस इसमें पुट करनी है, इसका आंसर निकाल लेना है। जैसे x है, पहले y है, y की वैल्यू -1, देखना जरा y की वैल्यू जैसे -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 × -1 का होल स्क्वायर प्लस x क्या है 1, यानी यहाँ पर जाएगा 1 का होल स्क्वायर, प्लस z क्या है 0, तो ये 0 है, इनटू में y क्या है 1 है -1, इनटू -1 का होल स्क्वायर और माइनस के x z तो 0 0 में लिखना है तो 0 हो जाएगी। तो ऊपर क्या आने वाला है, हमें पता है कि माइनस में किसी की पावर के सामने तो प्लस हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब इसका +1 तो आएगा 3 और 1 4 और यहाँ पे क्या आने वाला -1 का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इससे कटकर 500 क्या आने वाला, तो आपके इसका आंसर क्या है, आप समझने वाले हैं। आप यहाँ पे वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 - 1 माने 2 -2 भी कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये था हम इस सवाल पे आए थे, ये छोड़ दिया था, सॉरी, इस पर बात करते हैं। यहाँ पे हम 2 डिग्री में फंसे थे, इसकी और इसकी डिग्री समान है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, आप देखना जरा यहाँ पे वैल्यू कुछ भी रख लो आप, मैं देख रहा हूँ कि आसान करने के लिए मैंने देखा, मैंने यह मान लिया x, देखो इक्वेशन है ये, ठीक है, वेरिएबल नहीं है, 2 कुछ भी मान सकता हूँ, तो हमने x और y z बराबर हम पुट कर दिया। ठीक है, इससे क्या होगा देखो जरा, जैसे मैं तीनों के बराबर एक रखूंगा, 1
तो क्या 3 3 की क्यूब कितना हो जाएगा, 3 की क्यूब ये हम लोग 27, ठीक है। यहाँ पे एक जैसे इसकी पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू कट जाएगी, इनमें से एक का एक की क्यूब माइनस के, आपको यहाँ पे जैसे एक की वैल्यू पुट करी हमने सभी की दूसरे कटेगा तो ये भी एक क्यूब वाला, और यहाँ पे जैसे मैंने इनकी वैल्यू पुट करी तो आप लोगों को माइनस एक इससे कट जाएगा तो एक क्यूब माइनस, ठीक है। इसका मतलब है कि 27 और माइनस एक माइनस 3 तो कितने वाला है 24। इसका मतलब है कि यदि हम ऑप्शन में x y z बराबर 1 पुट कर दें तो 24 आना चाहिए। तो ऐसे कौन सा ऑप्शन है बताओ, दो ऑप्शन बच रहे थे, मैंने x y z के का वैल्यू पुट करी तो इससे आया 24, इससे भी 12 है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा है 24 का वैल्यू, ठीक है। ठीक है, अब देखना जरा हम ये ऊपर एक सवाल को लिखा हुआ है इसको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक, इसे मैं रख कर सवाल है आपके पास कि यदि if x is greater than a plus 1 upon x and b is equal to a minus 1 upon x, then find the value of x की पावर 4 plus y की पावर 4 minus के x square y square का स्क्वायर रूट बताना है हमने, सही है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी बात सुनो, यदि हम इसे अपना बेसिक से करें तो काफी लेंथी सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो हम हेल्प लेने वाले हैं किसकी, वैल्यू पुटिंग की। कैसे हमने देखना है यहाँ पे, इसमें जो है देखना कहीं पे a का जिक्र है, आप लोग a का जिक्र नहीं है तो a की वैल्यू, और a की वैल्यू हम अपने पास से कुछ भी मान ली, मैंने मान लिया यहाँ पे, मैंने माना कि लेट a बराबर 1, a बराबर 1, देखो a बराबर 0 पे भी पुट करा, जैसे a बराबर मैं 0 पुट करूंगा तो 0 से 1 को भाग देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 0 से किसी भी चर या चर राशि को भाग देंगे तो क्या आता है, तो मैंने 0 नहीं माना, मैंने 1 माना, तो 1 रखने में a प्लस 1 अपॉन a, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आने वाली है इससे 2, ठीक है। y की वैल्यू क्या आने वाली है, y की वैल्यू आपकी होगी कि 1 और माइनस 1 अपॉन 1 तो कट जाएगा तो 0, ठीक है। यानी x बराबर 2 y बराबर 0, हमारी वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे पुट कर दो। इसमें पुट करने के बाद देखना जरा क्या आने वाला, यहाँ पे x की वैल्यू है 2, तो 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस y 0 है, उसमें y की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, ये भी 0, ठीक है। यानी 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 में 8 में 16 और 16 का जो है 12 क्या आएगा 4, तो इसका आंसर क्या आने वाला है 4, ठीक है। अब इसमें हम और भी कुछ सवाल करने वाले हैं, जैसे मैंने सवाल लिखे हैं, ठीक है, इससे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, ठीक है, पीछे ये लिखा हुआ है कि इफ x plus y बराबर 2z then find the value of आपने बताना है x upon x minus z, y upon y minus z, ये आपने फाइंड आउट करना है, और ऑप्शन दिए हैं आपको, यहाँ पे लिखा हुआ है 0 1 2 और 3, ये आपके ऑप्शन, ठीक है। तो देखना जरा यहाँ पे वही चीज है, यहाँ पे इक्वेशन कितनी है, एक वेरिएबल कितने दिए हैं 2, तो हम अपने पास से 2 फालतू कुछ भी मान सकते हैं, 2 मान लो, मान लो, तो हमने क्या करा है यहाँ पे किसे मान लिया हम, z सबसे बड़ा है, z कहते हैं, तो z भी मान लिया, z हमने मान लिया, ठीक है, लेट z इज इक्वल टू 0, ठीक है, z हमने 0 मान लिया, क्या मान लिया z, तो z की वैल्यू रखी, इसका मतलब z की वैल्यू रखी, तो यहाँ पे है x plus y बराबर इक्वल टू क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे z की वैल्यू रखो, ये 0 ये 0, ठीक है, x बटे x यानी कटा तो इसका क्या जाएगा x से x कटा 1, और यहाँ पे y से y कटा 1, तो इसका वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है, आइए समझ में आया, ठीक है। वैल्यू पुट का मतलब ये है, देखना जरा वैल्यू पुट का मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाऊं, मैंने लिखा है यहाँ पे कि x plus y सपोज करो आपका 12 है, कितना है 12, ठीक है, और आपसे ये पूछ लिया कि आप ये बताओ कि 7x और 7y की वैल्यू बताओ क्या होगी, तो आप क्या बोलोगे 7 हमने भाग लिया, ठीक है, 7 हमने को भाग लिया, तो यहाँ हो जाएगा x plus y, यानी आप कहोगे कि x plus y की वैल्यू क्या है, क्या नाम है 12 है, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 84 आया। अब मैं कह रहा हूँ आपको जब इक्वेशन है ये वेरिएबल 2 है तो अपने पास से कुछ भी बन सकती है, मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं लगा, मैं y बराबर इसमें 0 मानूंगा, तो जैसे y बराबर 0 मानूंगा तो x देखना जरा, जैसे y बराबर 0 मानूंगा तो x बराबर कितना माना पड़ेगा 12, तभी तो जुड़ के 12 आएगा। फिर मैंने क्या काम करा y को 0 करा, तो ये तो 0 हुआ, यहाँ x है, x को जैसे 12 करना तो 12 से कितना हो जाएगा 84। मैं कह रहा हूँ आप ये मत मानो, मैंने कहा कि x को मैं तो 5 मानूंगा, क्या मानूंगा 5, तो
y मुझे कितना मानना पड़ेगा फिर 7। तो यहाँ पे वैल्यू रखो जरा, x बराबर 5 रखो, 5 से कितना हो जाएगा 35, ठीक है। और y बराबर यहाँ पे देखो 7 7 7 49, 49 और 35 कितना 84। यानी जब वेरिएबल फालतू है तो अपने पास हम उसकी वैल्यू कुछ भी मान सकते हैं। बात क्लियर है? ठीक है, मैं और सवाल लिखूं जरा। सवाल क्या हुआ है, क्वेश्चन है इफ a plus b plus c is equal to 0 then find out, वैल्यू बतानी है आपके इसकी 1 upon a plus b into में b plus c, ठीक है, प्लस 1 upon a plus b into में b plus a, ठीक है, प्लस 1 upon c plus a into में, ठीक है, c इसकी वैल्यू। और आपको ऑप्शन दिए में 1 0 -1 -2, ठीक है। क्या क्या पता है मान सकते हैं, जैसे हमने मान लिया, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि कि a बराबर मैंने मान लिया, अब a बराबर मान लेते हैं, ठीक है, b बराबर मान लिया। जब a बराबर b बराबर तो c बराबर क्या आने वाला है, आपको भी 1 2 इधर लेके जाएंगे तो c की वैल्यू क्या आने वाली है -2, ठीक है। यानी a बराबर 1 है, b बराबर 1 है, तो c बराबर क्या मान लेंगे -2। अब 0 मान सकते हैं, कुछ 0 मान लो, एक पे दूसरे को -1, ठीक है। तो इससे और क्या आसान है, कुछ भी मान सकते हैं, मैंने ये मान लिया, ठीक है। तो हमें क्या है, अब इस सवाल करने वाले हैं, देखो जरा किस तरह से वैल्यू पुट करेंगे। अब a बराबर हम रखना, देखो जरा इसकी वैल्यू हम निकालने हैं तो क्या आने वाला है। अब देखो जरा a plus b है, a plus b कितना हो जाएगा 2, तो 1/2 b plus c, जैसे b में c प्लस करूंगा तो 1 में -2 करूंगा तो -1 आने वाला है, ठीक है। उसके बाद प्लस यहाँ पे देखो 1/a plus b फिर से कितना आने वाला है 2 into b plus a, सॉरी a plus b था, a plus c था, सॉरी, है ना, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है। a plus c यानी a plus c -1 आने वाला है, -1 into और a plus b कितना आने वाला है 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या था c plus b, सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे c plus a, देखना जरा c plus a तो -1 into c plus b, और यहाँ पे c और b प्लस करना है, c b प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी हमारा -1/2 और ये भी देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी -1/2 और यहाँ पे माइनस प्लस 1, ठीक है। देखो ये आता है माइनस का आधा किधर है, यानी माइनस का 1 और प्लस का 1 कट गया है 0, तो इसकी वैल्यू आने वाली है 0। बात क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जो है और क्वेश्चन इसमें, अच्छा इसके जो आगे के सवाल हैं अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज में रखिए, इसके आगे के सवाल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।